नमस्कार प्रशिक्षु। मैं घनश्याम सिंह, टीचर एजुकेटर, एनईटीटी प्रोग्राम, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान प्रयागराज से। आज हम लोग चतुर्थ सेमेस्टर के अंतर्गत पढ़ाए जाने वाला मुख्य सैद्धांतिक विषय शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशासन में प्रारंभिक शिक्षा के विकास में संलग्न अभिकरण राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद अर्थात एनसीईआरटी पर चर्चा करेंगे। शैक्षिक उद्देश्य। प्रशिक्षुगण इस प्रस्तुतिकरण के उपरांत एनसीईआरटी की स्थापना से संबंधित तथ्यों से परिचित हो सकेंगे, एनसीईआरटी के उद्देश्य जान सकेंगे, एनसीईआरटी के कार्यों को जान सकेंगे, एनसीईआरटी के घटक इकाइयों से परिचित हो सकेंगे। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद अर्थात नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग भारत सरकार द्वारा स्थापित शीर्ष संसाधन संस्थान है जो विद्यालय शिक्षा से जुड़े मामलों पर केंद्रीय सरकार एवं प्रांतीय सरकारों को सलाह देने के उद्देश्य से स्थापित की गई है। यह विद्यालय शिक्षा में गुणवत्ता युक्त सुधार के लिए शैक्षिक और तकनीकी सहायता प्रदान करता है और अनुसंधान, विकास, प्रशिक्षण, विस्तार, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, सूचना के प्रकाशन और प्रसार से संबंधित कार्यक्रम चलाता है। अब हम लोग एनसीईआरटी के इतिहास के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा की रूपरेखा निर्माण की आवश्यकताओं पर ध्यान देते हुए माध्यमिक शिक्षा आयोग 1952-53 ने एक केंद्रीय संगठन की अनुशंसा की जो शिक्षा सुधार के लिए अग्रणी होकर कार्य कर सके। चूँकि उस समय शिक्षा राज्य का विषय था, अतः राज्यों से विमर्श के बाद यह तय किया गया कि कुछ केंद्रीय अभिकरण राज्य में शिक्षा सुधार कार्यक्रमों का संचालन करेंगे। लिहाजा 1954 में केंद्रीय शिक्षा संस्थान का विस्तार कर अनुसंधान एवं प्रशिक्षण के क्षेत्र में नेतृत्व करने के लिए निम्नलिखित विभागों की स्थापना की गई जो इस प्रकार से हैं। नंबर 1 सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन। नंबर 2 द सेंट्रल ब्यूरो ऑफ टेक्स्ट बुक रिसर्च। नंबर 3 द सेंट्रल ब्यूरो ऑफ एजुकेशनल एंड वोकेशनल गाइडेंस। नंबर 4 द डायरेक्टरेट ऑफ एक्सटेंशन प्रोग्राम्स फॉर सेकेंडरी एजुकेशन। नंबर 5 द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बेसिक एजुकेशन। नंबर 6 द नेशनल फंडामेंटल एजुकेशन सेंटर। नंबर 7 द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ऑडियो विजुअल एजुकेशन। बाद में यह महसूस किया जाने लगा कि उपयुक्त संस्थान अपने वर्तमान स्वरूप में प्रभावी सिद्ध नहीं हो पा रहे हैं, अतः एक ऐसी संस्था बनाई जाए जो अधिक संप्रभुता से कार्य कर सके। इसी क्रम में 1 सितंबर 1961 में एनसीईआरटी की स्थापना की गई। वर्तमान में यह परिषद एक स्वायत्त संस्था के रूप में कार्यरत है। एनसीईआरटी का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। एनसीईआरटी के वर्तमान निदेशक शिक्षाविद प्रोफेसर ऋषिकेश सेनापति हैं। वे सितंबर 2015 से इस पद पर कार्यरत हैं। अब हम लोग एनसीईआरटी की स्थापना के जो प्रमुख उद्देश्य हैं उस पर चर्चा कर लेते हैं। तो एनसीईआरटी के प्रमुख उद्देश्यों को निम्न रूप में रेखांकित किया जा सकता है, जैसे कि विद्यालयी शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाना, प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करना, शिक्षा का प्रचार प्रसार करना, शिक्षा संबंधी शोध एवं नवीन मानकों के प्रयोग की पहल करना, देश में विद्यालयी शिक्षा के सम्मुख आने वाली समस्याओं का समाधान करने में सहायता करना। एनसीईआरटी का ध्येय वाक्य है विद्या मनुष्यनुते है, जो ईशोवास्यो उपनिषद से लिया गया है, जिसका अर्थ है मनुष्य विद्या या ज्ञान के द्वारा ही अमृत या मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। एनसीईआरटी के कार्य।
राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा को लागू करना, प्रारंभिक शिक्षा का सार्वभौमिकीकरण करना, व्यावसायिक शिक्षा के लिए मार्गदर्शन देना, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की शिक्षा को सुलभ बनाना, पूर्व बालकाल शिक्षा की व्यवस्था करना एवं मूल्य शिक्षा पर जोर देना, मूल्यांकन एवं परीक्षा सुधार के लिए मार्गदर्शन देना, शैक्षिक प्रौद्योगिकी के प्रयोग का प्रशिक्षण देना, पाठ्य पुस्तक, कार्यपुस्तिका, अध्यापक निर्देशिका एवं संपूरक अध्ययन सामग्री तैयार करना एवं पुस्तकों, सर्वेक्षणों, पत्रिकाओं का प्रकाशन आदि कार्य करना। साथ ही बालिकाओं की शिक्षा भी सुनिश्चित करना। इसके अलावा छात्रों में प्रतिभा की पहचान करना तथा उसे पोषित करना, अध्यापक शिक्षा में सुधार लाना, अंतर्राष्ट्रीय संबंध, नई खोजों के अनुरूप शिक्षा की व्यवस्था करना, विद्यालय शिक्षा में गुणवत्ता युक्त सुधार के लिए शैक्षिक और तकनीकी सहायता प्रदान करना, अनुसंधान, विकास, कार्य प्रशिक्षण विस्तार, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, सूचना के प्रकाशन और प्रसार से संबंधित कार्यक्रम चलाना, राष्ट्रीय स्तर पर सभी राज्यों में एक समान पाठ्यक्रम निर्धारण व शैक्षिक विकास को सुनिश्चित कर केंद्र तथा राज्यों में समन्वय स्थापित करना, विज्ञान व तकनीकी विकास के लिए परिषद, यूनेस्को व यूनिसेफ के सहयोग से विद्यालय शिक्षा में सुधार करना, कार्यरत शिक्षकों की ज्ञान वृद्धि व कौशल बढ़ाने के लिए सेमिनार या कार्यशालाओं का आयोजन करना। इसके जो कार्यकारी संगठन है इस पर हम लोग बात कर लेते हैं। जैसे परिषद का जो प्रशासन है वो इस प्रकार से है। जैसे इसमें एक अध्यक्ष होता है जो केंद्रीय शिक्षा मंत्री होते हैं, वो अध्यक्ष के रूप में मनोनीत होते हैं। फिर उसके बाद उपाध्यक्ष केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री होते हैं, निदेशक केंद्रीय शिक्षा सचिव होता है और संयुक्त निदेशक शिक्षा विभाग का के अधिकारी होते हैं। फिर जो सदस्यगण होते हैं राज्यों के शिक्षा मंत्री होते हैं। अब जैसे एनसीईआरटी की जो मुख्य अंतरंग या प्रबंध परिषद इसकी कार्यकारी समिति है। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री सामान्य सभा का पदेन अध्यक्ष होता है। सामान्य सभा में निम्नलिखित सदस्य होते हैं, जैसे सभी राज्यों तथा केंद्र शासित क्षेत्रों के शिक्षा मंत्री, यूजीसी के अध्यक्ष, एमएचआरडी मंत्रालय के सचिव, विश्वविद्यालयों के कुलपति, सीबीएसई के चेयरमैन, केंद्रीय विद्यालय संगठन के आयुक्त, निदेशक केंद्रीय स्वास्थ्य शिक्षा इत्यादि। इस क्षेत्र में विशेष अनुभव रखने वाले अधिकतम 6 भारत सरकार द्वारा मनोनीत व्यक्ति। एनसीईआरटी के विभिन्न निकाय संस्थान जो हैं हम लोग उनकी भी चर्चा यहाँ कर रहे हैं, जो इस प्रकार से हैं। एनसीईआरटी अपने कार्यों को प्रभावी ढंग से निष्पादित करने हेतु अपनी प्रमुख कुछ घटक इकाइयाँ जो देश के विभिन्न क्षेत्रों में स्थित है के माध्यम से कार्य करती है। जैसे कि राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान नई दिल्ली में स्थित है, केंद्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान CIET नई दिल्ली में स्थित है, पंडित सुंदरलाल शर्मा केंद्रीय व्यावसायिक शिक्षा संस्थान भोपाल में स्थित है, क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान है रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन अजमेर, भोपाल, भुवनेश्वर, मैसूर और शिलांग में स्थित हैं। इसके अलावा 15 क्षेत्रीय सलाहकार कार्यालय हैं जो विभिन्न क्षेत्रों में स्थित हैं। अब राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान नई दिल्ली के बारे में थोड़ा जानकारी हम लोग प्राप्त करते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान नई दिल्ली इसका जो प्रमुख कार्य है शिक्षा के क्षेत्र में शोध कार्य करना तथा शिक्षकों या शिक्षक प्रशिक्षकों, प्रशासकों आदि के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम, गोष्ठियों और कार्यशालाओं का आयोजन करना है। राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान नवीन चिंतन शैली के विकास में महत्वपूर्ण योगदान देते हुए अपने विभिन्न विभागों, प्रभागों एवं प्रकोष्ठ के माध्यम से कार्य करता है।
केंद्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान नई दिल्ली। इसकी स्थापना 1984 में शैक्षिक तकनीकी केंद्र तथा शिक्षा साधन विभाग को मिलाकर की गई थी। इसका प्रमुख कार्य अल्प मूल्य पर शैक्षिक सामग्री का निर्माण, चार्ट पेपर, स्लाइड, दूरदर्शन सामग्री आदि को तैयार करना है। पंडित सुंदरलाल शर्मा केंद्रीय व्यावसायिक शिक्षा संस्थान भोपाल। 1994 में स्थापित यह संस्थान माध्यमिक स्तर पर शिक्षा के व्यवसायीकरण को वास्तविक रूप देने के साथ साथ सभी स्तरों पर शिक्षा में सुधार का कार्य देखता है। क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान, इनकी स्थापना देश के 5 क्षेत्रों अजमेर, भोपाल, भुवनेश्वर, मैसूर और उत्तरी पूर्वी क्षेत्र शिलांग में शिक्षा के आदर्श केंद्र के रूप में की गई है। ये संस्थान विषय वस्तु और शिक्षण विद्या पर 4 वर्षीय अध्ययन पाठ्यक्रम चलाते हैं, जिसके अंत में BA प्लस B.Ed, BSc प्लस B.Ed उपाधि प्रदान की जाती है, जिसका उद्देश्य छात्रों को संबंधित विषयों और उनकी शिक्षण विधाओं के साथ साथ प्रशिक्षण प्रदान करना है। इसके साथ अप्रशिक्षित अध्यापकों को प्रशिक्षित करने के उद्देश्य से ये सभी संस्थान ग्रीष्मकालीन विद्यालय तथा पत्राचार कोर्स भी संचालित करते हैं। अन्य प्रमुख कार्यक्रम NCERT के क्या क्या हैं वो उनकी हम लोग चर्चा कर लेते हैं। जैसे NCERT प्रत्येक वर्ष प्रतिभावान छात्रों की पहचान एवं उन्हें पुरस्कृत करने के लिए एक प्रतियोगी परीक्षा का आयोजन करती है। इसके अंतर्गत कक्षा 10 के छात्रों को भौतिक विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, अभियांत्रिकी और विज्ञान आदि विषयों में PhD स्तर तक अध्ययन करने के लिए छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है। अखिल भारतीय शैक्षिक सर्वेक्षण, इसका मुख्य उद्देश्य शिक्षा के क्षेत्र में देश की संपूर्ण प्रगति की जानकारी का संग्रह, संकलन और प्रचार प्रसार करना है। जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय विज्ञान प्रदर्शनी, NCERT सन 1971 से प्रत्येक वर्ष बच्चों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण के विकास के लिए विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन करती है, जहां बच्चे विज्ञान, गणित और उसके विभिन्न क्षेत्रों से संबंधित अनुप्रयोगों का प्रदर्शन करते हैं। वर्ष 2012 में घोषित गणित वर्ष तथा पर्यावरण से संबंधित विषयों को अधिक महत्व देने के लिए इस प्रदर्शनी का नाम अब जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय विज्ञान, गणित और पर्यावरण प्रदर्शनी कर दिया गया है, क्योंकि भारतीय संविधान के अंतर्गत शिक्षा समवर्ती सूची का विषय है। अतः विद्यालय शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद राज्यों के निकट सहयोग से इस दिशा में सफलतापूर्वक कार्य कर रहा है। तो आज हम लोगों ने इस प्रकार से NCERT के बारे में बृहद चर्चा की और इस चर्चा के दौरान हम लोगों ने NCERT की स्थापना से संबंधित तथ्यों, साथ ही साथ NCERT की स्थापना के उद्देश्य और NCERT के कार्य, इसके प्रशासनिक संगठन और इसके जो क्षेत्रीय NCERT के कार्यालय हैं, साथ ही साथ राष्ट्रीय शैक्षिक महत्व के जो संस्थान हैं, उन पर आज हम लोगों ने चर्चा की। मैं पूरे आशा उम्मीद के साथ इस पाठ का मैं समापन कर रहा हूं कि यह पाठ आप सभी के लिए बहुत ही उपयोगी और लाभप्रद साबित होगा। धन्यवाद।